सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत खोंड और बरवाड़ ग्राम पंचायत में पहुंचे सांसद चिंतामणि महाराज। लगातार बारिश के बावजूद भी सांसद चिंतामणि महाराज लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करते हैं। वहीं बरवाड़ ग्राम पंचायत की बात करें, वहां आंगनबाड़ी और स्कूलों की समस्याओं को गंभीरता से लिए हैं और कहीं पर पानी की समस्या थी। सभी लोग अपने सांसद को पाकर खुशी महसूस कर रहे थे। वहीं सांसद चिंतामणि महाराज प्रशासनिक अमले के साथ आम जनता के कामों को अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बरवाड़ में कोरवा पंडो समाज के लोगों के बीच में बैठकर सांसद चिंतामणि महाराज ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना, सभी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे। अब जनता का समस्या दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो शायद हमसे ज़्यादा उन लोग बताएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जनता जिस आशा और भरोसा के साथ हमको सेवा के लिए चुनी है, सांसद के रूप में मोदी जी के टीम में काम करने का अवसर दिया है, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोगों के दुख सुख में साथ खड़ा रहें। अभी लगभग 7-8 महीना पहले मैं बड़वारी पारा गया था और वहाँ कई समस्या हैं, क्योंकि वो सेंचुरी एरिया है। सेंचुरी एरिया में विकास का बहुत सारे काम को नहीं किया जा सकता है। तो अभी वहाँ जा कर के जो उनका मूलभूत सुविधा है, जैसे शिक्षा उनका अधिकार है, तो बच्चों को शिक्षा मिल सके, उसके लिए आज ही महिला बाल विकास को और स्कूल शिक्षा विभाग को दोनों को बोला गया है और कल से आंगनबाड़ी शुरू होगा वहाँ और सोमवार से प्राइमरी स्कूल के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनका शुरू होगा सोमवार से। क्योंकि वहाँ पर भवन भी नहीं है, एक सेंचुरी फॉरेस्ट का ही एक भवन है जिसमें 2 रूम कहा जा सकता है, वो दोनों रूम को दिया गया है। अभी व्यवस्था के तहत उसी में विद्यालय और आंगनबाड़ी संचालित होगा और बरसात के बाद में फिर कैसे व्यवस्था वहाँ बनाना है जिससे कि शिक्षा वहाँ के बच्चों को लगातार मिलता रहे, इसके लिए प्रयास किया गया है। लगातार साला प्रवेश उत्सव मना निश्चित रूप से इस तरह का समस्या कहीं कहीं हो भी सकता है। वैसे सरकार का निरंतर प्रयास है कि जितने भी स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति में हैं उसको ठीक करने के लिए बीच बीच में शासन प्रयास भी करती है। अगर आप लोग के माध्यम से अगर आप लोग को जानकारी है कि यहाँ का विद्यालय भवन सीपेज है, बताएंगे तो उसको भी करा दिया जाएगा। अब किसी ने क्यों नहीं किया उसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि जनता अभी सांसद के रूप में चुनी है, तो हम अपने जिम्मेदारी को समझते हुए हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों को मिल सके। क्योंकि उन लोग पंडो जनजाति के हैं, उसमें 2 तरह का स्थिति निर्मित हो रहा है। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और पंडो हैं उनके लिए विशेष योजना बना करके वहाँ सारा मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो, जिससे कि उन लोग को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये उनकी प्राथमिकता है और उसके आधार पर कई जगह काम भी चल रहा है। लेकिन जहाँ अभी बड़वारी पारा गया था, चूँकि वहाँ पर एक दिक्कत ये है कि वो सेंचुरी एरिया में है और सेंचुरी एरिया होने के कारण उसका भी गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के तहत हम कौन कौन से कामों को कर सक रहे हैं, किसको किसको नहीं कर सक रहे हैं, ये आने वाला समय में देखने का विषय होगा। यहाँ की जनता विश्वास करे कि इनको स्कूल के लिए विद्यालय भवन भी मिलेगा और पुल भी मिलेगा? पुल के लिए तो मैं अभी नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि पक्का निर्माण का मामला है वो, लेकिन स्कूल भवन और आंगनबाड़ी भवन
तो सड़कें भी वहाँ काफी बने। जर्जर हो चुकी हैं। कहाँ का? बड़वार अब गए होंगे, देखे होंगे नहीं, रास्ते में। बड़वारी जो मैं वही बता रहा हूँ, सेंचुरी एरिया है, वहाँ पक्का काम करना वर्जित रहता है। चूँकि जैसे अभी वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास भी कुछ लोगों का स्वीकृत हुआ था, लेकिन वो उसमें भी अब कैसे निर्माण किया जाए ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो उसके लिए एक बार ऊपर बात करके उसके लिए क्या रास्ता निकाल सकते हैं, ये अपने को बात करके और उसका हल निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि उनको मूलभूत सुविधा तो उपलब्ध कराना है, तो उसके लिए कहाँ क्या बात करना पड़ेगा, वो मैं उस पर विचार करके संबंधित जो भी अधिकारी होंगे उनसे बात करके, और आवश्यकता अगर पड़ी तो केंद्र में भी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे बात करके उनके लिए जो आवश्यक सुविधा है वो मुहैया कराया जाएगा।